प्रिय विद्यार्थियों, टेट परीक्षा में हिंदी के प्रश्नों का मैंने उत्तर आपको समझाया था, जिससे आपको मदद मिली होगी। अब इसमें सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस विषय के प्रश्नों के उत्तर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत ही स्तरीय प्रश्न थे। पहला प्रश्न था, प्राचीन शास्त्रों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रय विवाह था? अकॉर्डिंग टू एंशिएंट स्क्रिप्चर्स विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ परचेस मैरिज? क्रय विवाह मतलब वधु मूल्य चुकाकर किया जाने वाला विवाह। तो ये असुर विवाह ही क्रय विवाह था। गंधर्व विवाह का मतलब प्रेम विवाह था, और राक्षस विवाह आप जान ही रहे हैं, बिल्कुल अलग किस्म का विवाह था। असुर विवाह वधु मूल्य चुकाकर किया जाने वाला विवाह अर्थात क्रय मूल्य था या परचेस मैरिज था। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। याज्ञवल्क के अनुसार पुत्र विहीन पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर प्रथम अधिकार किसे होता है? अकॉर्डिंग टू याज्ञवल्क, हु हैज फर्स्ट राइट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ ए सनलेस हस्बैंड आफ्टर हिज डेथ? तो ये स्मृति वाले सेक्शन से लिया गया एक गंभीर प्रश्न है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है और उसके बाद याज्ञवल्क स्मृति की बात आती है। जब हम याज्ञवल्क स्मृति की बात करते हैं तो याज्ञवल्क स्मृति ने संपत्ति पर स्त्रियों के अधिकारों का समर्थन किया, और इस आधार पर मैं बता रहा हूं, आप इसे अन्य स्रोतों से भी जरूर मिलाएं। इस आधार पर उत्तर बनना चाहिए, पुत्र विहीन पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर प्रथम अधिकार उसकी पत्नी का माना जाना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अनाज पीसने का कार्य करती है। वर्ण व्यवस्था के बारे में यह सूक्त किस वेद में दिया हुआ है? आई एम अ पोएट, माई फादर इज ए फिजिशियन एंड माई मदर इज अ ग्राइंड्स ग्रेन्स। इन विच वेदा इज द हाइम अबाउट द वर्ना सिस्टम गिवन? तो ये ऋग्वेद का एक मंत्र है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में पुरुष सूक्त प्रसिद्ध है, और ऋग्वेद का ये सूक्त या ये मंत्र इस बात को बताता है कि प्राचीन भारत की वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। एक ही परिवार में अलग अलग वर्णों के लोग रह सकते हैं, जैसे कवि, वैद्य, अनाज पीसने का कार्य करने वाला। इस तरह से इसको वर्ण व्यवस्था में जो कालांतर में परिवर्तन आए कि वर्ण जो है जन्म आधारित होने लगे, उसके पूर्व की स्थिति को बताने वाला हाइम या बताने वाला सूक्त माना गया है। ये ऋग्वेद का सूक्त है। अन्य भी परीक्षाओं में यह सूक्त आया हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गुप्त काल में सती प्रथा के प्रचलित होने का प्रमाण मिलता है। देयर इज एविडेंस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा। 510 ईस्वी में भानुगुप्त द्वारा जारी किए गए किस अभिलेख में सती प्रथा का विवरण दिया गया है? सती प्रथा, ये टाइपिंग की गलती है, सती प्रथा का विवरण दिया गया है। तो देखिए, भानुगुप्त के मित्र गोपराज की मृत्यु हुई थी और उनकी पत्नी सती हुई थी। 510 ईस्वी के एरण अभिलेख में यह जानकारी दी गई है, विकल्प सी। और एरण अभिलेख को ही माना गया है कि सती प्रथा की जानकारी देने वाला वो पहला इंस्क्रिप्शन है, एरण इंस्क्रिप्शन। हूण आक्रमण के जिक्र का उल्लेख है, तोरमान नामक हूण का हमला हुआ था और भानुगुप्त के मित्र गोपराज की पत्नी सती हुई थी। तो प्रश्न चौथे का उत्तर रहेगा सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग? तो इसमें शब्द जुड़ा हुआ है, सशर्त प्रश्न है। कैसी पेंटिंग? प्री हिस्टोरिक मतलब प्राग ऐतिहासिक काल, इतिहास के पहले के इतिहास वाला काल, सरल शब्दों में स्टोन एज। तो पेंटिंग के लिए तो अजंता बहुत प्रसिद्ध है, बाग भी बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जैसे ही पूछेगा केवल और केवल उत्तर यहां पर रहेगा भीमबेटका, क्योंकि भीमबेटका का ही संबंध प्राग ऐतिहासिक चित्रकला से है, अन्य स्थानों का नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर होगा बी। बिना किसी स्ट्रेस के आप इसके उत्तर को समझ चुके होंगे।
अब ये सोचने वाला प्रश्न है, वैदिक काल के संदर्भ में सही है? क्या सही है? ए, सन्यासी सदैव पलायनवादी नहीं थे। बी, सन्यासी वास्तव में कुछ मौलिक प्रश्नों के उत्तर खोजने में संलग्न थे। तो जब भी हम भारत में सन्यास पर विचार करते हैं तो हमारा सन्यास हंसता गाता सन्यास है। ये जीवन से पलायन नहीं सिखाता, ये जीवन के प्रश्नों की खोज, जन्म और मृत्यु का रहस्य क्या है, मोक्ष क्या है, जीवन की सार्थकता क्या है, हम कैसी जिंदगी जिए, ये हमारा सन्यास सिखाता है। और इसीलिए हमारे सन्यासी अभी भी समाज का पथ प्रदर्शन ही करते हैं। यद्यपि आप इसमें किसी भी बहुत एथेंटिक स्रोत से आंसर पाए ऐसा नहीं है। मेरा मन और मेरी जो बुद्धि और जो मेरा तर्क है उसके अनुसार कथन भी सही है और कारण उसकी सही व्याख्या करता है। हमारा सन्यास, भारतीय परंपरा का सन्यास पलायन नहीं सिखाता। इंग्लिश में भी यही प्रश्न है, द monks were not always escapist, escape करने वाले, भागने वाले, पलायनवादी सन्यासी हमारे यहाँ कभी नहीं रहे। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा, डाक यार्ड के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल बहुत प्रसिद्ध स्थान है जहां से गोदीबाड़ा, डाक यार्ड, बंदरगाह का प्रमाण मिलता है। तो इसका उत्तर होगा डी, लोथल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसके इंग्लिश ऑप्शन से और आप इसे आसानी से समझेंगे। मुद्रा, इसके साथ में लिखा गया है, मुद्रा यानी कॉइन्स, इसके साथ में लिखा गया है पूरा लेख शास्त्र, और अभिलेख के साथ में लिख दिया गया है मुद्रा शास्त्र। तो कॉमन सेंस ये है कि मुद्रा का संबंध मुद्रा शास्त्र से है और अभिलेख का संबंध पूरा लेख शास्त्र से है, और प्राचीन दस्तावेज पूरा लिपि शास्त्र से संबंध रखेगा। तो हम इस तरह से ये समझ पा रहे हैं कि कॉइन्स है ना, आपने हिंदी के ही इंग्लिश के इस शब्द को हिंदी में ही पढ़ा होगा। कॉइन्स जो होता है उसका अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। तो ये न्यूमिस्मेटिक्स यानी 1 का ऑप्शन 2 में दिया हुआ है और 2 का 1 में दे दिया गया है। तो 1 और 2 ये दोनों सुमेलित नहीं है। और यदि अपन 3 में जाते हैं, ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, तो पेलियोग्राफी, तो ये सुमेलित है। इसलिए आपको आंसर इसका लेना है 1 और 2 सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए। शैलेंद्र साम्राज्य के द्वारा बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप कहां बनवाया गया? तो ये जावा में बनवाया गया था और काफी प्रसिद्ध है शैलेंद्र वंशी राजाओं का शासन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से आप उत्तर मिलाइए। तो देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है। अशोक, अब आप उसकी उपाधि पर जाइए। अशोक की उपाधि देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी। ए में 2, देखिए विकल्प बी और सी में ए में 2 दिया हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से इतिहास में जाने गए, मतलब सी में 3। क्या सी में 3 दिया हुआ है? सी में 1, क्या सी में 1 दिया हुआ है? आप देखिए ए में 2 और सी में 1, ए में 2 और सी में 1, बी और सी दोनों में दिया हुआ है। अब हमको सोचना पड़ेगा समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त को लेकर। ये स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त, तो स्कंदगुप्त को शक्रादित्य कहा गया है और समुद्रगुप्त की एक उपाधि पराक्रमांक थी या विक्रमांक थी, आप समझ सकते हैं। तो सही विकल्प हो जाएगा स्कंदगुप्त, अर्थात डी का मैच करेंगे 3 से, शक्रादित्य से। तो डी का मैच 3 से केवल बी में हो रहा है, अर्थात अशोक, ए प्रियदर्शी, बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कहां से रिलेट करना है? विक्रमांक। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त शक्रादित्य। इस तरीके से उपाधियों के आधार पर बने इस प्रश्न का उत्तर हो रहा है बी। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि मौर्य सेना में 6 लाख पैदल, 3000 घुड़सवार और 9000 हाथी थे? Who has written that the Maurya army has 6 lakh infantry, 30,000 cavalry and 9,000 elephants? तो इस प्रश्न को बहुत ध्यान से समझिए, सोचिए। वास्तव में बार बार इतिहास की किताबों में आता है कि प्लूटार्क लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने
6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। और ऑप्शन में प्लूटार्क का नाम कहीं नहीं है, मेगास्थनीज, टालमी, प्लिनी, फाहियान। यद्यपि प्लिनी ने भी मौर्य काल के बारे में विवरण दिया है, सैन्य व्यवस्था का भी विवरण दिया है। मेगास्थनीज तो मौर्यकालीन नगर प्रशासन के बारे में लिखता है। और यह भी कहा जाता है कि मेगास्थनीज के विवरण को ही आधार बनाकर प्लूटार्क और अन्य लोगों ने अपने विवरण दिए थे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये विवरण मेगास्थनीज का होना चाहिए, और इसका जिक्र लेकिन प्लूटार्क के नाम से होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या लिया जाएगा, ये आपको वक्त बताएगा। पाई का शुद्धतम मूल्य 3.4116 निम्नलिखित में से किसने बताया? Who among the following gave the purest value of पाई? तो पाई का मान सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति थे गुप्त काल के प्रसिद्ध विद्वान आर्यभट्ट। इसका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है, पाई का मान सर्वप्रथम बताने वाले शुद्धतम रूप से आर्यभट्ट थे। इस प्रश्न पर फिर सोचना पड़ेगा। देखिए, आपको निम्नलिखित कथन या कथनों में से भक्ति की प्रारंभिक परंपराओं को लेकर कौन से सही हैं? पहले को देखिए, पहले कथन पर विचार कीजिए। पूजा के विभिन्न स्वरूपों के विकास के दौरान संत कवि आमतौर पर ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तों का एक समुदाय विकसित हुआ। तो निश्चित रूप से बहुत से संत कवि ऐसे थे जिनके नाम से भक्ति आंदोलन का संप्रदाय चला। कबीर के नाम से कबीर पंथ, इसी तरह से वल्लभाचार्य के अनुयायी बहुत सारे आप उत्तर दक्षिण सभी भारत के लोगों को देखेंगे। तो ये पहला कथन सही है। दूसरे कथन पर आइए, भक्ति के कई स्वरूपों में ब्राह्मण देवताओं और भक्तों के बीच महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में बने रहे। इसको ध्यान से समझिएगा। जो निर्गुण भक्ति संत थे उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया, ईश्वर के निर्गुण निराकार स्वरूप की उपासना को ही सत्य माना। लेकिन जो वैष्णव संतों की परंपरा थी उनमें ब्राह्मणों की महत्ता या वर्ण व्यवस्था के प्रति झुकाव बना रहा। इस आधार पर हम, चूंकि यहां पर प्रश्न लिख रहे हैं कई स्वरूपों में, अब जैसे तुलसीदास की रचना रामचरितमानस में विप्रधेनु सुरसंत हितलिन्ह मनुज अवतार, इस तरह की सब बातें आ रही हैं। तो ये कथन कई स्वरूपों को लेकर के कह रहा है, इसलिए इस कथन को भी सही मानना चाहिए, माना जा सकता है, मानना भी चाहिए। ऐसा है। भक्ति परंपराओं को आमतौर पर इतिहासकारों द्वारा 2 व्यापक वर्गों में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है, सगुण और निर्गुण। तो अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट प्रश्न है। तो मेरे अनुसार प्रश्न 13वें में डी, उपरोक्त सभी विकल्प सही लेने चाहिए। आंसर आने पर आप और चेक कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है। तो नामदेव कहां के संत थे? नामदेव महाराष्ट्र से इनका संबंध है। चैतन्य महाप्रभु पश्चिम बंगाल से इनका संबंध है। तो देखिए, यदि आप 2 को ले रहे हैं, ए में आंसर है 2, ए में आंसर है 2, 2 विकल्पों में मिल रहा है। चैतन्य महाप्रभु बी में 1, केवल 1 विकल्प में मिल रहा है। फिर भी उत्तर तक जाने से पहले अन्य चीजों पर चर्चा कर लेते हैं। सी, रामानुजाचार्य दक्षिण के संत हैं, तमिलनाडु। और रविदास जो हैं, रैदास जी, ये कहां के हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के। इस तरीके से 14वें प्रश्न का विकल्प बी सही सुमेलित करने का सही उत्तर बन रहा है। यही प्रश्न इंग्लिश में भी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वीं-11वीं शताब्दी के दौरान सूफियों को कितने क्रमों या सिलसिलों में संगठित किया गया था? ड्यूरिंग द 10th to 11th century CE, the Sufis were organized in how many orders or सिलसिला? सूफियों के 12 सिलसिलों का जिक्र मिलता है। तो इसलिए 12 सिलसिलों के आधार पर विकल्प है सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो ये भक्ति आंदोलन के संतों को लेकर के बनाया गया प्रश्न है और इसमें 1 से ज्यादा विकल्प में सुमेलित नहीं है। जैसे 2 संत अंडाल और नामलवार, इनको लेकर के सन दिया गया है, तो वो बीसी वाला सन होना चाहिए और इसमें सीई एडी मतलब ईसवी सन को दिया जा रहा है। बसवन्ना, इनको लेकर के भी जो सन दिया गया है, ये तो सन सुमेलित है। लेकिन शंकरदेव तुकाराम, तो शंकरदेव असम के संत हैं और तुकाराम महाराष्ट्र के संत हैं, तो दोनों को लेकर के जो सन दिया जा रहा है
वो भी सुमेलित नहीं है। ऐसा आप यही मतलब स्थिति आप इनमें जाएंगे, रामानंद और चोखा मेला जी के बारे में जब आप सोचेंगे तो चोखा मेला दलित जाति से संबंधित महान संत है, महार जाति से संबंधित, पर इसमें एक से अधिक विकल्प के जोड़े सुमेलित नहीं है, तो ये प्रश्न विवादित प्रश्न की श्रेणी में चला जाएगा, दावा आपत्ति होगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम ध्यान अपना ले जाते हैं। मुगल काल में अपील का सर्वोच्च अंतिम न्यायालय कौन था? तो इसमें काजी उत्तर नहीं लिया जाएगा, अंतिम अपील का अंतिम न्यायालय, न्याय का अंतिम स्रोत बादशाह ही माना जाता था मुगल काल में। आप इसे महत्वपूर्ण एथेंटिक किताबों से बिल्कुल मैच कर सकते हैं। न्याय का अंतिम स्रोत, सर्वोच्च अपील का सर्वोच्च अंतिम न्यायालय मुगल काल में बादशाह को माना गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाले जनरल का नाम था, द नेम ऑफ द जनरल हु डिफीटेड क्वीन लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वाज। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ह्यूरोज से संघर्ष में पराजित हुई थी, और ह्यूरोज ने ही रानी लक्ष्मीबाई को 1857 के क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द कहा था। ये कोटेशन भी आप जानते होंगे। ये प्रश्न आपसे जरूर बनना चाहिए, उत्तर होगा बी, ह्यूरोज। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्रांति के पहले डलहौजी था और क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। 1856 से 62 ये कैनिंग का काल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने पति की चिता पर विधवा के जल जाने की सती प्रथा पर रोक लगा दिया था। हाँ, अकबर ने ये सब कार्य किए थे। अकबर ने बाल विवाह को हतोत्साहित किया तथा हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। ये काम भी उसने किया था, इसलिए पहले और दूसरे दोनों कथन सही हैं। 21 का विकल्प होगा सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सन 1616 में जहांगीर ने किसको दक्षिण का सूबेदार बनाया था? तो जहांगीर की तरफ से नियुक्त दक्षिण का सूबेदार खुर्रम था, और ये उसके ही पुत्र शाहजहां का नाम है। शाहजहां जब बादशाह बनता है तब से शाहजहां, और जब अपने पिता के समय वो था तो वो खुर्रम के नाम से जाना गया था। जहांगीर के पुत्र खुसरो और खुर्रम के विद्रोह की कहानी इतिहास की प्रसिद्ध घटनाओं में आती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अकबर ने किस सन में जजिया समाप्त किया था? इसका सन तो 1564 है। इन विच ईयर डिड अकबर एबोलिश जजिया टैक्स? 1564। अब यदि समीप के विकल्पों में 1565 का चयन किया जाएगा तो ये क्योंकि इसमें तो कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो किसी अन्य स्रोत से 1565 यदि आंसर लिया जाएगा तो लिया जा सकता है। एक्यूरेट आंसर इसमें 1564 ही मिलता है। आप इतिहास की बहुत सी किताबों से इसको चेक कर सकते हैं। 10 मई 1857 को सैनिकों ने कहां विद्रोह शुरू किया? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी सैनिकों के द्वारा। बैरकपुर छावनी मंगल पांडे से संबंधित घटनाक्रम के लिए जानी जाती है, और सैनिकों का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ। तो ये इतिहास के प्रश्नों की व्याख्या थी। आप इन्हें देखें, समझें, और आप सबको फिर से एक बार आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अध्ययन जारी रखें। मेहनत ही सफलता का मार्ग होता है। धन्यवाद।